आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के विज्ञान अध्याय 1 रासायनिक समीकरण एवं रासायनिक अभिक्रिया। चैप्टर फर्स्ट था जिसमें हम लोग रासायनिक समीकरण के प्रकार पढ़ लिए थे। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में मेन हम लोग देखेंगे 5 प्रकार के होते हैं, और भी प्रकार होते हैं, लेकिन उसके अंदर हम लोग जैसे संयोजन अभिक्रिया के अंदर हम लोग पढ़ लेंगे, वियोजन अभिक्रिया के अंदर हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो मेन कितना होता है, मेन 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, चौथा है क्या द्विविस्थापन अभिक्रिया, और पांचवा है अपचयन अभिक्रिया और एवं उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले इसको परिभाषा से पहले हम लोग का पढ़ना होगा उदाहरण में सबसे पहले समझ लेते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड को अगर जल से मिलाते हैं यानी अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। यानी कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। ये जल यानी बिना बुझा हुआ चूना को जल से अभिक्रिया करवाते हैं तो एक अलग एकल उत्पाद बन रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो अलग अलग अभिकारक हैं, दोनों आपस में अभिक्रिया करने के बाद एक एकल उत्पाद का यहाँ निर्माण कर रहे हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे इसी को हम एग्जांपल लेते हैं CaOH होल ट्वाइस में अगर CO2 मिलाते हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं तो क्या बनेगा, CaCO3 बनेगा, CaCO3 बनेगा और इसमें जल भी बनेगा, ठीक है, यानी जल इसमें से अलग हो जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे Mg यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को अगर अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनेगा, 2MgO बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये तीनों अभिक्रिया से हम लोग ये पता हम लोग का हो रहा है कि दोनों अभिकारक अलग अलग हैं, यहाँ पे सभी अभिकारक अलग अलग हैं और आपस में अभिक्रिया करने के बाद एक एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया का परिभाषा लिख लीजिएगा, जब दो अभिकारक अलग अलग होते हैं और एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं अभिक्रिया करने के बाद, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसका और भी उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, जैसे पहला उदाहरण इसका हो जाएगा कोयले का दहन, ठीक है। कोयले का दहन में इसका एग्जांपल हो जाएगा C+O2, तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं इसमें जल का बनना, ठीक है, जैसे H2+O2 तो क्या बनेगा, H2O बनेगा। तो इस प्रकार से संयोजन अभिक्रिया हम लोग पढ़ेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी की अभिक्रिया क्या होता है, तो इसमें एग्जांपल ये है CH4+O2, CH4 को हम लोग क्या बोलते हैं, CH4 को हम लोग मीथेन बोलते हैं। CH4+O2 ये दोनों अभिक्रिया करेगा आपस में तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और जल बनाएगा, और इसमें से क्या निकलेगा, ऊष्मा निकलेगा। श्वसन भी क्या है, श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का परिभाषा अभी तुरंत बोलेंगे, उसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले एग्जांपल समझ लेते हैं, ये इसका नाम है ग्लूकोज को ऑक्सीजन और जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ये क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल, और इससे क्या निकलेगा, ऊष्मा निकलेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों अभिक्रिया में क्या निकल रहा है, ऊष्मा निकल रहा है। तो इसको हम परिभाषित इस प्रकार से करेंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें क्या होता है कि अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन होता है यानी ऊष्मा निकलता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं मीथेन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, जल बन रहा है और ऊष्मा निकल रही है, ठीक है। श्वसन में देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्लूकोज को अभिक्रिया करवा रहे हैं ऑक्सीजन और जल के साथ, तो ये टूट करके क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, जल बन रहा है और इसमें से ऊष्मा निकल रहा है। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे कि साग सब्जियां, ठीक है, एग्जाम्पल और लिख लीजिएगा, साग सब्जियां विघटित होकर क्या बनाता है, कंपोस्ट बनाता है। कंपोस्ट मतलब खाद, ठीक है, कंपोस्ट बनता है और इससे क्या निकलता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है।
ठीक है, तो इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को परिभाषा से पहले हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल ये है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल ये है, फेरस सल्फेट को अगर गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, फेरस सल्फेट बन जाएगा और जल का यहाँ पे त्याग हो जाएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल ये है, फेरस सल्फेट को और अगर अधिक गर्म करते हैं तो क्या बनेगा, Fe2SO4 यानी फेरस सल्फाइड बनेगा, फेरस सल्फाइड बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि Pb यानी लेड नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड बनता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये दोनों गैस निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल पे देख रहे हैं कि एक एकल उत्पाद था, क्या था, यानी इसमें एक ही उत्पाद था और ये टूट करके, यानी इसको हिट करने के बाद टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं ये जल का त्याग कर दे रहा है, यानी ये जल इसमें सूख जा रहा है। इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे फेरस सल्फेट जो है टूट करके क्या बन रहा है, Fe2O3 बन रहा है और SO2 बन रहा है और SO3 बन रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक ही पदार्थ था और टूट करके इतना सारा पदार्थ बन गया। तो इसका हम परिभाषा इस प्रकार कर सकते हैं कि जब एकल उत्पाद, क्या बोलेंगे, जब एकल उत्पाद टूट करके जब एकल अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण होता है तो उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं।